महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कहा जो भगवान का नाम है। कल मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान के नाम को जो लेते हैं, चाहे वो जहां रहे, जैसे रहे, जिस हाल में रहे, परमात्मा के नाम को लेने से हमारा मन तो शुद्ध होता ही है, लेकिन जो तन है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए जो परमात्मा का नाम है, बोले महाराज परमात्मा के नाम को ले, लेकिन लेने के साथ कहीं ना कहीं भगवत भजन को हम बढ़ाएं। बोले महाराज क्यों? क्योंकि जो भगवान का नाम है, उस भगवान के नाम को लेने से कहीं ना कहीं भगवान के साथ जो हमारा प्रेम है वो बढ़ता जाता है। लेकिन कब? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आ सकता है, और भगवान की कृपा के बिना, बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले भगवान के नाम की जब तक कृपा ना हो जाए, परमात्मा की कृपा ना हो जाए, तब तक ये दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो, खास कर भगवत भजन ना हो, वो भगवान के बिना मिल नहीं सकता। इसीलिए जब हनुमान जी विभीषण जी से मिले हैं, तो विभीषण जी ने कहा कि हे हनुमान जी, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहा हे हनुमान जी, मुझे भरोसा हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान ने जीवन दिया है, लेकिन इस जीवन को जीना कैसे है ये हम पे निर्भर करता है। बहुत लोगों को लगता है महाराज भगवान का भजन करेंगे, वक्त आएगा तब कर लेंगे, लेकिन नहीं। भगवान के भजन को करने के लिए भगवत नाम को जानना है, और भगवत नाम को जानने के लिए पहले भगवान को जानना है। तो भगवान को कहाँ जानेंगे? बोले जब तक हम कथा नहीं सुन लेंगे, और जब कथा नहीं सुनेंगे, कल मैंने निवेदन किया था, एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। कहीं ये भगवत नाम का दर्शन कहाँ होगा? राजा परीक्षित को पता चला है कि मुझे श्राप मिला है। कितने दिनों को? ज्यादा दिन तो मिला नहीं, 7 दिन की अवधि मिली है कि 7वां दिन में तक्षक नाग आएगा और डस लेगा। जब कोई व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी मौत करीब आ जाती है, तो महाराज हम ना भी चाहते हुए हमारा भजन बढ़ते जाता है। तो भगवान के नाम को कौन जानेगा? बोले महाराज बड़े बड़े विद्वान होंगे, वो भगवान को जानते होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, वो भगवान को जानते होंगे, बड़े बड़े प्रकांड होंगे, वो भगवान को जानते होंगे। बोले नहीं। बाबा जी ने कहा कि जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शोध करी उलटा जाको। जाने आदि नाम प्रताप, भयउ शोध करी उलटा जाको। भगवान के नाम को
देखो महाराज, अगर आपको कोई संत आकर कह दे, क्योंकि संत की जो प्रवृत्ति होती है, कहते हैं जीवन में संत जहां चला जाता है वो जगह सोना सोना हो जाता है। क्यों? प्रमाण है संत सगाम, संत संगम है। बोले कैसे संगम है? जैसे प्रयागराज में गंगा जी है, यमुना जी है और सरस्वती जी है। ये जब तीनों त्रिवेणी बन जाती हैं, त्रिवेणी का मतलब वेणी, जो स्त्रियां बाल को चोटी कुर्ती हैं उसको संस्कृत में वेणी कहते हैं। तो ये जब तीनों नदियां त्रिवेणी बन जाते हैं और उस त्रिवेणी की धारा में आप एक बार स्नान कर लो तो महाराज जी गंगा का स्नान करने का फल अलग ही 100 गुना मिलता है। उसी प्रकार जो भगवत नाम है, भगवत नाम भगवान का सानिध्य हो, संत का मार्गदर्शन हो और आपका हृदय में भक्ति का माला चलता हो, ये तीनों का त्रिवेणी संगम जहां हो जाएगी तो परमात्मा कहीं ज्यादा देर नहीं, ज्यादा दूर नहीं, हम सबों के बीच में ही बैठे हुए हैं, लेकिन दिखते नहीं है। ये अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। एक बार कबीरदास जी चले तो चलते चलते थोड़ा किसी गांव में घुसे तो देखा एक 12-14 साल का बच्चा दुकान पे बैठा है, अकेले दुकानदारी कर रहा है। कबीरदास जी गए और जाने के बाद बोले, अरे बेटा तू ये दुकानदारी क्यों कर रहा है, इतनी छोटी अवस्था है तुम्हारी। कहा महाराज मेरे माता पिता तो है ही नहीं, और जब माता पिता नहीं है तो मुझे ये दुकानदारी करना पड़ रहा है। कबीरदास जी ने कहा फिर चलो, चलकर मेरे साथ भजन करो। उस नौजवान ने कहा कि महाराज मैं चलूंगा और भजन भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये है कि भजन करने से पहले मेरी मन में भी एक बात है। बोले बात क्या है? बोले कि मैं तो अभी छोटा अवस्था में हूँ, 12 साल की उम्र हो रही है, छोटी अवस्था में हूँ, तो आप ऐसा करो कुछ आशीर्वाद देकर चले जाओ कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, शादी विवाह हो जाए तब जाकर मैं भजन करूंगा। संत होते हैं, कहते हैं कि संत अगर किसी को अपने संग ले ले तो उसकी संगति में उसकी भाग्य बदल सकता है। संत जी, कबीरदास जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी विवाह हो जाए। कुछ सालों के बाद कबीरदास जी आए तो देखा सेठ बड़ा हो गया। दुकान पे पहुंचे कबीरदास जी तो संत जी का बड़ा सेवा सत्कार हुआ। कबीरदास जी ने कहा बेटा अब तो चलो चलकर भजन कर लो। सेठ ने कहा महाराज मेरी तो अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई है, थोड़े बाल बच्चे हो जाएं तब जाके भजन करेंगे। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य योनि मिलता है तो मनुष्य को इसलिए मिलता है, क्यों? बोले जब माँ के गर्भ में जीव होता है ना उल्टा लटका रहता है, और जब उल्टा लटकता है तो वो गर्भ में जीव कहता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से मुक्ति कर दो। जितना बड़ा नरक का वर्णन आया है गरुड़ पुराण में, उस नरक में एक नरक है जो हम गर्भ में रहते हैं, और जब गर्भ में रहते हैं तो जब जीव गर्भ में रहता है तो छोटी छोटी कीड़े उसको काटती है, और जब माँ तीखा मीठा खट्टा सेवन करती है तो ये तीखा मीठा खट्टा भी उस जीव को जाकर कष्ट पहुंचाता है, सुखी नहीं करता। जब कोई माताएं खट्टा खाती है ना तो गर्भ में पल रहा बच्चा उससे कष्ट पाता है, तब जाकर भगवान को याद करता है, कहता है प्रभु मुझे ये नरक से मुक्त कर दो। तो भगवान कहते हैं प्यारे मैं तुझे यहाँ से मुक्त तो कर दूंगा, तू बदले में करेगा क्या? तब वो गर्भ में पल रहा जीव कहता है प्रभु जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो बस एक ही काम करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही जीव अपनी माँ के गर्भ से मुक्त होता है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है? रोने लगता है। और रोता कैसे है? बोले कहाँ कहाँ, पूछने लगता है कि मैं कहाँ हूँ। तब भगवान मुस्कुरा पड़ते हैं, कहते हैं देखो थोड़ा देर पहले कह रहा था कि मैं भजन करूंगा, और ये जैसे ही बाहर निकला यानी गर्भ से मुक्त हुआ है
तो ऐसे ही ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ। तो भगवान मनुष्य योनि जब देते हैं ना तो कहते हैं कि बेटा इससे तू भजन कर। लेकिन भजन कैसा, व्यक्ति भूल जाता है जब, तो भगवान नोटिफिकेशन भेजते हैं। देखिएगा कितना अच्छा अच्छा नोटिस मिलता है। जैसे कोई आप कहीं आपके ऊपर कोई केस हो जाए और आप जाकर कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो जज आपको नोटिस भेजता है। तो भगवान भी नोटिस भेजते हैं, बोलते हैं मनुष्य को बार बार याद कराता है, लेकिन मनुष्य भगवान का नाम जब नहीं लेता तो भगवान नोटिस भेजते हैं। सबसे पहला नोटिस बेल बजता है कब, बोले जब व्यक्ति का बाल पकना प्रारंभ हो जाता है, सबसे पहला नोटिस होता है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है महाराज, बोले जैसे ही नोटिस मिला बाल पकने का तो उसको ये नहीं याद आता है कि भगवान का चलो भजन करे। बोले नहीं, क्या करने लगता है, बोले बाल पक गया, कहा कोई बात नहीं ये तो उम्र की असर है। तो क्या किया, बाजार से काला मेहंदी लगाया, लाया और बालों को कलर कर लिया। भगवान को कहा प्रभु आपकी नोटिस खारिज हो गई। चलो कोई बात नहीं महाराज, नोटिस खारिज हो गई तो मैं दूसरा नोटिस भेजता हूँ। कुछ दिन भगवान वेट करते हैं और दूसरा नोटिस आता है। कौन सा नोटिस आता है, बोले जब हम रहते हैं संसार में तो धीरे धीरे आंख से दिखाई देना कम होने लगता है, और जब आंख से दिखाई कम होने लगता है तो व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, बड़ा सुंदर चश्मा बनवाता है और आंखों पे चढ़ा लेता है।